नमस्कार, आज सविन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जावेद अली। आज सविन भारत लगातार ऐसी शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो अपने आप में एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान और खुद ऐसे प्रत्याशी जो बीजेपी के हो या समाजवादी पार्टी के हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, वो अपने आप में जब कारगर साबित होते हैं, जब जनता जनार्दन या आसपास के जिले में एक अलग पहचान होती है। दर्शकों, आज हमारी मौजूदगी भवानीपुर खैरू में है और भवानीपुर खैरू में हमारे बीच में जो शख्सियत मौजूद है, मुझे लगता है इन्हें किसी इंट्रोडक्शन या परिचय की कोई जरूरत नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो अपने इस एरिया के यूं कहें कि जिला पंचायत को लेकर, क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है, लेकिन इलेक्शन से इन्हें मतलब नहीं है क्योंकि इन्होंने सारे कामकाज, सारी चीजें अपनी जनता जनार्दन के लिए छोड़ रखी है। हमारे बीच आज आबिद चौधरी जी हैं और आबिद चौधरी वो नाम है, वो शख्सियत है जो अपनी जनता जनार्दन के लिए हमेशा बने रहते हैं, हमेशा अपनी जनता के लिए योगदान देते हैं और फिर एक बार मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं दर्शकों, क्योंकि जनता उसी को सराखों पर बैठाती है जो अपने आप में नामचीन और जमीन से जुड़े इंसान होते हैं। और उन्हीं में से एक हस्ती हमारे बीच में ये मौजूद है और इन्हीं की जुबानी जानेंगे अपनी जनता जनार्दन का, और एक समाज सेवा का भी रूप इन्होंने अलग दिया है। लगातार ऐसे परिवारों के बीच में हमेशा बने रहते हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, परेशान हालों, गरीब तबके के हो। लगातार ऐसे पात्र लोगों के साथ जुड़े रहते हैं जिन्हें किसी समस्या होती है, किसी तरह की कोई परेशानी होती है। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है आप सविन भारत पर। अब वो हस्ती है आबिद चौधरी, वो नाम है जहां आसपास के गांव को छोड़िए, क्षेत्र भर में एक अलग, जिले भर में एक अलग आपकी पहचान है। आप निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। आप प्रत्याशी से पहले जनता जनार्दन के वो मुखिया हैं, वो चेहरे हैं जो हमेशा अपनी जनता को अपनी आंखों में लेकर आप लगातार कहते हैं कि मैं मुखिया नहीं हूं, जनता को मुखिया है। किस तरह से आप अपनी जनता को, की इलेक्शन नजदीक है, पहली बार आप इलेक्शन लड़े लेकिन कम ही मतों से आपकी हार हुई, वो इत्तेफाक कहा जा सकता है, किस्मती कहा जा सकती है। कुछ ऐसे लोग निकल आते हैं जहाँ धोखाधड़ी हो जाती है, लेकिन आपने फिर भी, आपके हौसले अपनी जनता के लिए बुलंद रहे, हमेशा आप अपनी जनता के बीच में बने रहे। एक बार फिर आप मैदान में हैं, किस तरह से अपनी जनता के लिए आप कामकाज करेंगे, किस तरह से आपको अपनी जनता को? देखो, सबसे पहले तो यहाँ सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी। उसमें हमें अपने लोगों का साथ देना, अपने लोगों की मदद करनी है जी, ये अपने इलाके के लोग। और स्कूल है हमारे यहाँ जी, स्कूल की ज़्यादातर परेशानी रहती है, बच्चे हमारे इंटर कॉलेज के लिए बाहर जाते हैं। जी जी जी। तो हमारा इंटर कॉलेज, हम ये सोचेंगे, हमें ऊपर वाले ने सलाह कर दिया तो इंटर कॉलेज की मांग भी करेंगे और जहाँ तक है कोशिश भी करेंगे लाने की। बिल्कुल। सर, आपका एक जिक्र निकल कर आता है, जमीन से जुड़े आप इंसान है, किसी तरह कोई पक्षपात नहीं, भेदभाव, बेहतर लोगों की हमेशा जी बिल्कुल, ये बहुत अहम संदेश हो जाता है। और बाकी जनता जनार्दन है, जनता के हम रहे हैं और रहेंगे, और अच्छे बुरे में आगे भी। इलेक्शन तो फिर आते हैं और चले जाते हैं, उसके साथ भी हम जनता के साथ रहें, जनता के साथ ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो तो एक इलेक्शन का दौर हो गया, लेकिन हमें आज भी ये जानकारी प्राप्त हुई कि अभी भी आप अपनी जनता जनार्दन के लिए 24 घंटे बने रहते हैं, हमेशा साथ 24 घंटे बने रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं और इंशाल्लाह हमेशा बने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक जोर बहुत अच्छा देते हैं स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर आपने बहुत जागरूकता और ये हमारे तो आप निकल के आए होंगे जी, सड़कें तुम देख ही रहे कैसी व्यवस्था है, इसके लिए पूरा प्रयास कर देंगे ये सही हो। चारों तरफ लबालब पानी है, परेशान है। तो ये सोच और ये विकासीय सोच अभी दिमाग में बैठी हुई, क्योंकि जनता जनार्दन का हुक्म अभी बाकी है, और जब जनता जनार्दन का हुक्म होगा, खुदा का हुक्म होगा, तो ये जो आपने, जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई गंदगी की, शायद वो गंदगी आपको यहाँ नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी भी अपना आबिद चौधरी साहब वो योगदान दे रहे हैं जो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। अब कई सारे लोग आए, बादे लोग निभावन कर चले जाते हैं, लेकिन आपका जिक्र ऐसा निकल कर आता है कि आप जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। इंशाल्लाह पूरा इरादा है, बिल्कुल, और पूरी ईमानदारी से काम करने का इरादा है। पूरी ईमानदारी से। हाँ, पूरी ईमानदारी से। इन बच्चों से पूछ सकते हो, इनके बच्चे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल, पूरी ईमानदारी से। पूरी ईमानदारी एक से। जिक्र आपका बहुत अच्छा निकल कर आता है कि अगर किसी तरह का कोई थाने, लड़ाई झगड़े का कोई काम कर जाता है तो आप 6 घंटे में बच्चों नहीं जाने देते। आज भी जबकि आपके पास कोई पद भी नहीं है, आज भी उसका सॉल्यूशन आप यही करते हैं। हाँ बिल्कुल, यहीं बैठ के दोनों लोगों को बिठा के दोनों पक्षों को बैठा के, दोनों फैसले काम करते। तो आप समझ सकते हैं दर्शकों, मैंने जो जिक्र किया वही हस्ती है, क्योंकि हौसले इतने बुलंद हैं और इंतजार जनता की मोहर का है। जनता जिस दिन मोहर सटीक लगा देगी, उस समय नजदीक है, लेकिन अभी भी जो सोच दिमाग में बैठी, उस सोच से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह की शख्सियत है, क्योंकि अपने आप में इनका नाम
बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जनता जनार्दन के लिए हमेशा बच्चे खड़ा भी रहता है। खड़े साहब, और बच्चों तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं जब एक प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी उभर कर आता है और अपनी जनता के लिए बहुत कुछ सोचता है। सर, बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं कि कोई काम अगर फंसा हुआ है या फिर किसी तरह का कोई विकास होना है तो लोग जाते हैं, ग्रामीण जाते हैं, जो परेशान होते हैं कि आपका काम करा देंगे। वो चीजें कहीं ना कहीं जनता को फल जाती हैं। आपको बिल्कुल बात सही है। अगर आप जैसे आदमी तुम्हारे पास आया जी काम ना करा पा रहे जी, उससे बातें बता रहे, वो काम हमारे पास नहीं है। हमारे पास अगर काम होगा तो होगा। सिर्फ विकास का ही काम होगा, सिर्फ जनता यहाँ से जनार्दन के लिए। चले जाते हैं। विकास का काम। आपका कई बुजुर्गों ने जिक्र किया, हालांकि आपके पास हाँ, कार्य कराए। भाई इन बच्चों को दे जिस लाख है हमने पहले ही बता दिया कि जिस लाख है आज आधी रात तैयार है। तो दर्शकों, हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं चौधरी साहब के, और चौधरी साहब ने पूरा मन बना लिया, क्योंकि जनता चौधरी साहब का मन बना हुआ नहीं है, उससे पहले जनता जनार्दन का मन बना हुआ है कि हमारे मुखिया अगले यही होंगे, क्योंकि अपने आप में ये वो हस्ती, वो खूबी अपनी रखते हैं, क्योंकि सोच और विमर्श जो है सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर हाजिर होता है। अगला ऑपरेशन में नकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शुभम के साथ में जावेद अली, आप सब।